हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपको लेना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, और उसके ऊपर टेंजेंट्स लगाने हैं, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कहाँ से? कोई पॉइंट होगा कोसेंट्रिक सर्कल जो रेडियस 6 सेंटीमीटर का होगा वहाँ से, एंड मेजर इट्स लेंथ एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये मान लो इसका सेंटर ओ है, ठीक है। और कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो दूसरा सर्कल उसने 6 सेंटीमीटर का बोला है उसका सेंटर भी यही होगा, को सेंटर, सेंटर सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे और एक सर्कल यहाँ लगा देंगे, ठीक है, कंपास को ओ पॉइंट पे ही रख के, ठीक है। तो एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक की है 6 सेंटीमीटर। तो जो 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल है इसके ऊपर आपको टेंजेंट्स डालने हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। और कहाँ से डालने हैं, जो 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, ठीक है। तो देखो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे था, ये रेडियस थी इसकी बड़े वाले सर्कल की, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मान लो इसको हमने पी पॉइंट मान लिया, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया पी ओ। क्लियर। अब देखो यहाँ से डालने हैं इस वाले छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट्स, तो अब तो सेम वैसे ही हो गया जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था। बस पॉइंट पी कैसे लेना है ये उसने बताया हुआ है कि एक दूसरा बड़ा सर्कल लेना है, वहाँ पर पॉइंट पी लेना है, ठीक है। तो देखो अब तो सेम ही हो गया। ओ पी हमारे पास ये लाइन है जो, इसका हम बाइसेक्ट करेंगे तभी हमें इसका सेंटर पॉइंट मिलेगा। सेंटर पॉइंट मिलेगा तो उस पर हम क्या लगाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और वो सर्कल ये वाले छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, और वो पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, तो पी से हम उनको ज्वाइन कर देंगे। समझ रहे हो बात को। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने पे मान लो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, और ये मान लो पॉइंट बन गया, ये एम मिड पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। तो ओ एम रेडियस मान के हम क्या लगाएंगे, इस पर एक सर्कल, सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ये जो पॉइंट मिलेंगे हमें इनको क्या बोल देंगे हम, क्यू एंड आर, और यहाँ से क्या करेंगे, इन पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। बस ये था। समझ रहे हो कैसे करना है। तो चलो ड्रॉ करते हैं फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल लेते हैं पहले। तो 4 सेंटीमीटर, ये देखो 4 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल, ठीक है जी। ये हो गया 4 सेंटीमीटर की रेडियस का, और ये जो सेंटर है ये है ओ है, ठीक है। ये रेडियस हम लिख देते हैं यहाँ पर, कितनी है ये, 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और दूसरा सर्कल हमें कितना बनाना है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। और ये ओ को ही सेंटर लेना है क्योंकि को सेंट्रिक है, ठीक है, को सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम, ठीक है। और ये हम एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस सर्कल पे पॉइंट लेना है, ठीक है, जहाँ से इस छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पी पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं ओपी को, ठीक है। और ये है कितनी हमारे पास, क्योंकि ये रेडियस ही है, 6 सेंटीमीटर की है ये, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। अब हमें इस पॉइंट से इस वाले सर्कल पे डालना है टेंजेंट। तो कैसे डालेंगे, ओपी लाइन का क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। समझ रहे हो, वो तो आपको आते हैं टेंजेंट डालने। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक इधर आर्क, और फिर सेम पी पॉइंट से भी इधर नहीं हुआ ये, तो यहाँ से दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। ये हम इसको ज्वाइन करेंगे, बाइसेक्ट करने आते हैं ना लाइन के, कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमने बाइसेक्ट किया, ठीक है। और लेट बी की ये ओ पी जो लाइन थी इसका मिड पॉइंट आ गया ये एम हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, एम और ओ, ये एम ओ को एज अ रेडियस लेके एक सर्कल लगाएंगे। उससे क्या होगा फ़ायदा, कि ये जो सर्कल है आपके पास ये वाला, ठीक है ना, इस पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको पी पॉइंट से क्या करना होगा, ज्वाइन कराना होगा, ठीक है। और वही क्या होंगे, आपके टेंजेंट्स होंगे। समझ रहे हो बात को। ये देखो, तो यहाँ पर देखो ये एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको क्यू पॉइंट मान लो और इसको आर पॉइंट मान लो, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन करो अब पी आर को और
पी क्यू को, तो पी आर को ज्वाइन करते हैं पहले और फिर इस पी क्यू को ज्वाइन करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये पी क्यू और पी आर क्या आ गए हमारे पास, टेंजेंट्स आ गए जो कि हमें रेडियस 4 वाले सर्कल पर बनाने थे। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अब इसको मेजर भी करना है तो मेजर कर लेते हैं। देखो मेजर करते हैं कितना बनता है ये अप्रोक्सीमेट जो बनता है आपके पास, मेजर जब करेंगे हम इसमें, तो ये 4.4 के आसपास मेजर हो रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है ये, 4.4 के आसपास मेजरमेंट हुई है। ठीक है, अब उसने ये भी बोला था वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो बाय एक्चुअल कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें बताई थी। ठीक है, कि ये ओ क्यू को ज्वाइन कर दो मान लो। ठीक है, ये ओ क्यू को जो ज्वाइन किया हमने, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। समझ रहे हो बात को? क्यों होता है? क्योंकि देखो ये वाला एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल में ये दो लाइंस जा रही हैं, जैसे ये एक सर्कल, ये सेमी सर्कल, यहाँ से एक लाइन गई और यहाँ से एक लाइन गई, तो सेमी सर्कल्स में ये 90 डिग्री बनता है। समझ रहे हो? अब अगर मान लो ये ऐसे होता, ये सेमी सर्कल और ये यहाँ पर बन जाते, तो 90 डिग्री ना होते, फिर ना होते ये। समझ रहे हो? 90 डिग्री कहाँ है, जब सर्कल पे ही होंगे। ठीक है ना, तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनेंगे उसकी सर्कमफ्रेंस पे, तो वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो ये चीज़ वो कंसेप्ट है। तो 90 डिग्री ये है, तो सामने वाली क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें तो पाइथागोरस लग सकती है या नहीं? तो देखो कैसे, जैसे देखो ये अप्रोक्सीमेट जो आई है हमारे पास, पी क्यू इक्वल टू पी आर होती है, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, थ्योरम 10.2 से बोल रहा हूँ मैं, जितना पी क्यू पी आर, तो ये 4.4 आ रहा है अप्रोक्स। ठीक है, ये तो थी नॉर्मल मेजरमेंट। तो अब एक्चुअल मेजरमेंट से करते हैं। ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेशन से। ठीक है जी, तो यहाँ लिखते हैं हम मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ये देख लेते हैं। देखो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, जो ट्रायंगल पी क्यू ओ है इसमें पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें अगर आप देखेंगे हाइपोटेन्यूज क्या, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, कितनी है ये, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू में। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो ओ क्यू कितनी है, ये ओ क्यू, देखो ये अगर आप देखो ये वाला छोटे वाला सर्कल, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेडियस ही लग रही है इसकी, जो छोटा वाला सर्कल है ये वाला, है ना, उस ओ क्यू भी तो क्या लग रही है, रेडियस लग रही है। तो ये 4 सेंटीमीटर थी, तो ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। और इसमें ये बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो, बेस परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि मुझे थीटा नहीं पता, अगर थीटा पता हो ना कोई, तो उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर देखता हूँ, तो वो तो नहीं है। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस, मुझे हाइपोटेन्यूज ही पता होनी चाहिए मेनली कौन सी है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 6 है। तो बेस हम ओ क्यू को मान लेते हैं, ओ क्यू कितना है मान लो 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? तो 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 4 ज़ा 16, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर कितना आ गया, 20, 36 माइनस 16 20, और पी क्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 20। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 20 को, देखो 20 के फैक्टर लो, 20 2 10 2 5 5, तो जब पेयर बनेंगे तो 2 का पेयर बन गया तो 2√5 आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? ठीक है ना, जैसे 2 × 2 × में 5 आ गया ना ये पी क्यू, तो ये पेयर बन गया 2 का, तो 2 रह जाएगा सिंपल 2, और रूट में 5। समझ रहे होंगे ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, क्लियर, 2√5 आ गई, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये 4.4 कैसे होगा। ठीक है, तो देखो √5 की जो है वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 2.23। ठीक है जी, 6 भी आगे लगा देते हैं, चलो 2.23 से होती है। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू देख लेते हैं अब कितनी आएगी, 2.236 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा अगेन 4। तो देखो वही आ रही है, कितनी आ रही है ये, 4.472। ठीक है जी, तो यही आ रही है, हमारी भी 4.4 ही आई थी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी वैल्यू जो आएगी। ठीक है, तभी मैंने वहाँ अप्रोक्स लिखा था, हल्का बहुत आ रहा था, तो एक्चुअल में ये है पूरी प्रॉपर। तो जितनी पी क्यू है उतनी क्या होगी,
पी आर भी होगी तो पी आर भी इतनी ही होगी। समझ रहे हो, क्योंकि टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी भी सर्कल पे अगर किसी सेम पॉइंट से हम टेंजेंट डालते हैं तो वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये थ्योरम 10.2 कहती है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी कहानी या नहीं? और अगर आप इसको भी करके देखना चाहते हो तो सेम वही, ओ से आर एक लाइन लगा लेना। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इस सर्कल की। ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। और अगर ये वाला सेमी सर्कल देखें तो ये लाइन और ये लाइन सेमी सर्कल में आ रही है तो वो 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, उससे भी आप पी आर निकाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर सिमिलरली करके। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं? ठीक है, अब इसकी जल्दी से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप देखो, कंस्ट्रक्शन इतनी आसान होती है कि जो आप कर रहे हो बस वो लिखते जाओ, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सर्कल बनाया था 4 सेंटीमीटर का, तो बस वही लिखा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसका सेंटर क्या था, ओ था। उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर का, विद सेंटर ओ 6 सेंटीमीटर का बनाया हमने। ठीक है, नाउ मार्क अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये मैंने पी मार्क किया था पॉइंट। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया था ओपी को, वही लिखा हुआ है ज्वाइन ओपी। और उसके बाद उसका बाइसेक्ट किया, ये बाइसेक्ट कर दिया था, तो मिड पॉइंट एम मिल गया था। एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द ओपी। समझ रहे हो? और फिर एम को सेंटर लेके हमें और ओ एम रेडियस का एक क्या कर देना था, सर्कल बनाना था। सर्कल बना दिया, उसके बाद क्या करना है, वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा होगा गिवन सर्कल को एट द पॉइंट क्यू एंड आर, यही चीज लिख रखी है यहाँ पर। ठीक है, इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द पॉइंट क्यू एंड आर। ये गिवन सर्कल था हमारा, क्यू और आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ज्वाइन कर देंगे हम पी क्यू और पी आर को। ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, देन पी क्यू एंड पी आर आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स। समझ रहे हो, पी क्यू और पी आर क्या है, हमारे रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स हैं। ठीक है, नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, विच आर कितने थे ये हमारे 4.472, ये आए हमारे पास। ठीक है जी, क्लियर है, सेंटीमीटर में ये थे पी क्यू और पी आर। कर लोगे, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसकी जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन में क्या बताना होता है हमें कि ये टेंजेंट्स कैसे हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही ईजी है जस्टिफिकेशन, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ जस्टिफिकेशन। देखो जस्टिफिकेशन में बड़ा सिंपल सा है, जो पिछले क्वेश्चन में थी वही सेम चलने वाली है इसमें भी। ठीक है, देखो ज्वाइन किया था हमने ओ क्यू को, ज्वाइन लिख देते हैं यहाँ ओ क्यू। ठीक है, और फिर एंगल ये पी क्यू ओ, ये वाला एंगल पी क्यू ओ कितना था, 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर कितने होते हैं, 90 डिग्री। क्लियर है, अगर ऐसा है, ठीक है, सेमी सर्कल में, ये वाला सेमी सर्कल था ना इस वजह से। ठीक है, तो 90 डिग्री ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, सीधी सी बात है। ठीक है, सो हम लिखेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। क्लियर है इतनी बात? अब समझो दूसरी तरीका, क्या, ये सर्कल वाला एज्यूम करो, ये वाला 4 सेंटीमीटर वाला, इसमें ये ओ क्यू क्या है, रेडियस है, और ये लाइन बाहर से आ रही है इस पे ओ क्यू पे, और कितने डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है। ये चीज़ हमने ऊपर लिखी है 90 डिग्री क्यों है। ठीक है ना, तो अगर ये रेडियस है ओ क्यू इस 4 सेंटीमीटर वाले की, और बाहर से एक लाइन आ रही है 90 डिग्री पे उस पर, तो वो उसका टेंजेंट नहीं हुआ? बताओ, यही तो बात है, टेंजेंट ही तो हुआ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंस ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। समझ रहे हो, और क्या है, सो पी क्यू हैज टू बी अ टेंजेंट टू द सर्कल, या नहीं? बताओ, टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। तो अगर 90 डिग्री पे आ रहा है उस रेडियस पे, तो यानी कि उस सर्कल पे बाहर से क्या आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है, परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। समझ रहे हो? और अगर पी क्यू ऐसे ही है तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली पी आर इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल। देखो ये जो बात है ना, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि 90 डिग्री पे आ रही है ये लाइन, और ये रेडियस है हमारी ओ क्यू। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलता है हमें, ये सब चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं, टेंजेंट्स हैं। ये थ्योरम आप 10.1 समझना है एक बार। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा। समझ लो, वहाँ तो इतनी बात लिखी हुई है सिर्फ कि जो आपके पास टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये रेडियस होती है सर्कल में, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होते हैं, ये तो ये बात थी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये बताना था ये टेंजेंट कैसे हैं। तो टेंजेंट कैसे हैं, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, सर्कल पे बाहर से जो आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले ये चीज़ बतानी पड़ेगी ना कि 90 डिग्री कैसे है, ये दो लाइनें 90 डिग्री कैसे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये वाला सर्कल देखा, ये वाला,
ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में ये दो नॉर्मल लाइंस हैं एक तरह से, ठीक है, ये डायमीटर है पीओ। तो हमें पता है सेमी सर्कल्स के अंदर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये तो यहाँ से पता चल गया दो लाइनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है, समझ लो। लेकिन जब हम सर्कल की दूसरे की, ये 4 सेंटीमीटर वाले की बात कर रहे हैं, फिर इसमें उस पॉइंट को दिया हमने कि ये वाली लाइन, ये रेडियस होगी इस सर्कल की, और बाहर से ये लाइन आ रही है, ये 90 डिग्री पे है। तो अगर ये 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये क्या है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है ना सर्कल के। ये चीज़ हमने यहाँ पर जस्टिफिकेशन में लिखी है। समझ रहे हो बात को, ठीक है, कर लोगे। ओके, थैंक यू।